Like हाँ जिसको हम कहते हैं ना DHA aunties, तो that although none of us lives in DHA but the DHA auntie lifestyle in this day have crushes on them. मतलब इमेज के साथ भी नहीं जाता ना, लोग क्या बोलेंगे. He says कि औरत के पास 5 लाख रुपए आ जाए ना तो वो तलाक ले लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ सॉर्टेड है. Don't try to put controversy where there is no controversy. It took Facebook to come down to give me credibility. It's like what? Because I was not ready for it. मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं इसको साथ लेके जाती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस जावेद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो. अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूअर हैं जो अभी चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब मेंबर हैं तो लाइक ज़रूर करेगा, बिकॉज किसी भी कंटेंट की जान उसकी ऑडियंस होती है. बिफोर स्टार्टिंग आई विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर गेस्ट फॉर टुडे. उनका नाम है अमरीन. हेलो अस्सलाम वालेकुम अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. वालेकुम सलाम. बाकी बहुत ज़्यादा तगदो और मेहनत के बाद हम फाइनली यहाँ पहुँच गए. तो आगाज़ करते हैं कॉन्वर्जेसन का. सबसे पहले तो जो ऑडियंस कंफ्यूज्ड है, या मुझे लगता है कि है, या मैं कंफ्यूज हूँ, ये है कि अमरीन महर, उम्मे अजान और फिर कुछ आप कह लें कि बाजी और इन जैसे अल्फाज जो हैं, कौन है ये, क्या नाम है, एक्चुअल नाम क्या है, कैसे आप अपने आप को एसोसिएट करती हैं बाकी नामों के साथ, इसके बारे में कुछ बताएं. ओके, सो नाम मेरा अमरीन महर ही है, सो दैट इज़ करेक्ट. फॉर द लॉन्गेस्ट आई वॉज ऑन फेसबुक एज उम्मे अजान, और उसकी वजह ये है, अजान मेरे बेटे का नाम है, एंड व्हेन यू ट्रांसलेट उम्मे अजान दैट मीन्स अजान की माँ. एंड वाई आई केप्ट दैट वॉज बिकॉज ही इज़ अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, या माएँ डरती हैं ये बताते हुए कि हमारे बच्चे पे कोई लेबल है या कोई आइडेंटिफिकेशन है कि ही इज़ नॉट इन द नॉर्मल जो आपके एक सोसाइटल आपने बनाए हुए हैं. बच्चे सारे एक जैसे हैं, मतलब यू कांट कॉल देम और लेबल देम, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट शो देयर चाइल्ड. जिसको थोड़ा सा भी कोई मसला है, चाहे वो कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, फिजिकल है, लर्निंग डिसेबिलिटी तक भी छुपाई जाती है, क्योंकि हम लोग जज करते हैं एज अ सोसाइटी. सो I identified myself as Umme Azan, and I projected it very consciously because I wanted people to know that I'm not worried or scared or concerned कि किसी को पता चलेगा कि जी ये एक ऐसे बच्चे की माँ है जो कि सोसाइटी के हिसाब से is not normal. So that was my way of kind of giving him the acceptance or the identity that he should get. And this is a bold step when you say कि अमरीन मेहर से उम्मे अजान का मेजर रीज़न सिर्फ ये है कि एक्सेप्टेंस के मैं अजान की माँ हूँ बेसिकली. एंड देन आगे हम चल के बात करेंगे वाई. मेरा जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है कि आपको बाजी क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से. Yes, बाजी was not like it was not intentional. बाजी भी नहीं, it's बड़ी बाजी. So बाजी अगर आप देखें ना, in the last 10 years बाजी has become a term or a slang or something of that sort कि हम एक दूसरे बाजी नहीं करो यार ये ठीक है, बाजी आप ये क्या कर रही है, ठीक है. तो वो एक जो था ना, पहले थोड़ा डेरिगेटरी अंदाज में एक दूसरे को लोग बाजी बोला करते थे. देन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर. फिर मुझे सब बड़ी बाजी इसलिए बोलते थे कि जो सारी बाजियां हैं उनकी वो बता रहा हूँ, वो पर्सनैलिटी है. yes because I believe in connections, people. तो होता ये था कि हम जिससे भी मिल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो एक होता है ना कि आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड कम टू मी फॉर सर्टन कोई मशवरा चाहिए, कुछ चाहिए. एंड देन वो पहले बाजी हुआ, फिर देन दे थॉट कि यार बाजियाँ तो बहुत सारी हैं, तो हम इनको और कैसे अलग आइडेंटिफाई करें. एंड देन इट बिकेम बड़ी बाजी, टू द पॉइंट दैट माई ट्विटर हैंडल इज बड़ी बाजी. So इस तरह से but it was not intentional, it came from people, it was not. So basically बड़ी बाजी has become a brand for community. Umme Azan is basically a change of identity for explanation, and Amreen Meher is your given name. And to the point कि अब मैंने recently ये जो मेटा की वो होती है ना वेरिफिकेशन, वो मैंने की, तो उसके लिए आपकी मजबूरी है कि आपको अपना वो नाम देना पड़ता है जो आपका पासपोर्ट्स पे या NIC पे या इस तरह का जो मतलब डॉक्यूमेंटेड नाम है. तो मैंने चेंज इट टू अमरीन मेहर. A lot of people were upset. I think I saw your Facebook post as well कि my name is Amreen Meher and stuff like that. And a lot of people were upset because they could only relate Umme Azan with me because they had been seeing it for the past years. 8 साल से वो देख रहे हैं, तो they were like यार मज़ा नहीं आ रहा. ये change, ये अचानक क्या change है यार? अचानक change नहीं था. Since a lot of communities have been taken down in the recent times, बहुत कुछ delete हो रहा है. उसकी वजूहत है, मतलब बिला वजह नहीं delete करा मेटा या Facebook, लेकिन उसके एक तरह से precautionary measure पे मैंने किया था कि यार एटलीस्ट वेरीफाइड हो सब कुछ, कि कोई भी उठा के ना मेरा ID हैक ना कर दे, या ग्रुप को खुदा ना खास्ता कुछ ना हो जाए, because this group has become a part of me. So yeah.
उसी लिए क्या कहते हैं, मैं आगे कॉन्वर्जेशन को बढ़ाऊंगा. व्हेन यू मेंशन ग्रुप, Ambreen, Azan, Baji, everybody, all of these names are one. What are they famous for? In the past, हम मतलब मुझे पता है आपकी एसोसिएशंस बहुत सारी चीज़ों के साथ है, बट पर्टिकुलरली इन द कम्युनिटी एक बंदे को उसकी इस चीज़ के साथ जज किया जाता है या पहचाना जाता है, तो आपकी पहचान क्या चीज़ है? मेरी पहचान अब बेबीज एंड मम्स है. ऑल्दो आई डिड नॉट स्टार्ट विद बेबीज एंड मम्स, एंड मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सो बेबीज एंड मम्स इज अ प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग सपोर्ट फॉर द विमेन इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी विमेन लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो मतलब हमारा मेन फोकस पाकिस्तानी औरतों पे है. बट आई डिड नॉट स्टार्ट माई कम्युनिटी जो होता है ना कम्युनिटी मैनेजर या कम्युनिटी पर्सन जर्नी विद बेबीज एंड मम्स. आई स्टार्टेड ऑफ विद KCH, कराची शेफ्स एट होम. आई वॉज अ मेंबर सबा देयर. का ग्रुप. सबा का ग्रुप, सबा मोहसिन शेख का. सो आई वॉज अ मेंबर देयर इनिशियली, एंड देन KCH came up with a recipe book. ठीक है, उन्होंने एक रेसिपी बुक बनाई जो उनके ही मेंबर्स की रेसिपीज थी. दे पब्लिश्ड इट. एंड जब वो बुक मैंने खरीदी, बिकॉज आई एम अ कराचीआइट लिविंग इन लाहौर, तो रेसिपीज का और खानों का जरा होता था कि यार क्या बनाऊं. सो आई बॉट दैट बुक एंड आई सॉ few errors. And चूंकि मेरा बैकग्राउंड था ऑफ क्रिएटिंग बुक्स एंड क्यूरेटिंग करिकुलम्स फॉर डिफरेंट स्कूल्स, तो मुझे बड़ी ना खल रही थी कि क्यों है ये गलतियाँ, मतलब ये बगैर गलती की भी बुक बनाई जा सकती थी. सो आई जस्ट DM'd सबा के हाई माई नेम इज़ अमरीन एंड दिस इज़ माई बैकग्राउंड एंड आई हैव डन दिस, और मैं इतनी बुक्स बना चुकी हूँ. सो फॉर द नेक्स्ट टाइम आपको अगर कभी भी बुक बनानी होगी तो आई वुड वॉन्ट टू वॉलंटियर माई सर्विस. मतलब मुझे उसमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, बट अगली बुक अच्छी बने, और ये वाली बुक पे जो तमाम गलतियां हैं वो मैं मार्क करके आई एम गोइंग टू कोरियर इट बैक टू यू. तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, एंड अगर ये रीप्रिंट में जाती है तो फिक्स दोज एरर्स. ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ सबा एंड आई बिकेम फ्रेंड्स. देन देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड डायरीज, जो कि है अबाउट एवरी डे प्रॉब्लम्स दैट यू प्रॉब्लम्स भी ना सही, डिस्कशंस जो आप रोज करते हैं. So that was Sabah's group initially, and she made me a moderator there because a lot of people, when I was a member, would take my advice very seriously. And मैं उस वक्त बहुत शदीद वेली थी because I had stopped working, and I moved to a different city. तो वहाँ कोई खास सर्कल भी नहीं था, तो I was just homebound. And अब तो बच्चे हैं तो एक अलग लेवल की मसरूफियत है. तब I was just a newly married, तो मेरे पास टाइम बड़ा होता था. So I would interact with people a lot on these groups, and especially at diaries, people would look up to me and एक मशवरे मांगते थे. So then Sabha seeing that pattern कि यार लोग इसकी बात मानते हैं, तो चलो let's give her a position and she can maybe run the show. And then I started off जो community, जो एक मेरी journey है ना community manager की या community builder की, that started from becoming a moderator at Diaries. And I stayed there for a while. Then I had back-to-back children. And पहले अजान हुआ, फिर अजान जब 6 महीने का था तो जो उसका issue diagnose हुआ था medical, उसके बाद आई वॉज प्रेगनेंट विद रायान. तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि एक बच्चे को ऑलरेडी हैंडल कर रही हूँ, देन अनदर प्रेगनेंसी, और अब कुछ दिनों बाद इस सिचुएशन में एक और बच्चा भी आ जाएगा. ठीक है, एंड देन व्हेन यू अब मैं न्यूक्लियर सिस्टम में रह रही थी. आई वॉज लिविंग अलोन, मतलब मेरी सास भी मेरे साथ नहीं रहती, अम्मी तो किसी और शहर में. आप कितनी दफ़ा फ़ोन करोगे कि ये सही सो रहा है कि नहीं सो रहा है, ये इतना खा रहा है तो क्या ये ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो. हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लगता है कि जिस दिन आपने बच्चा डिलीवर किया उस दिन आप एक परफेक्ट माँ बन गए. अब सब कुछ सही होगा, अब गलती का कोई चांस नहीं है, गलती का कोई मार्जिन नहीं है. ठीक है, एंड देन नोबडी टीचेस यू थिंग्स. ठीक है, इट्स अ गिवन के सेल्फ लर्निंग वाली तो पार्ट है. अब बाकी देखिए ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो पाकिस्तान में है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी चीज रिलेशनशिप पे वो करें. अब बाकी रिलेशनशिप में ना इतना मसला नहीं है, बिकॉज दे आर 2 एडल्ट्स. मियाँ बीवी का कोई रिलेशन है, 2 एडल्ट्स हैं, एक दूसरे से डील कर रहे हैं, दोस्तें हैं, वो आपस में देर ऑल एडल्ट्स. आप माँ बाप से भी कर रहे हैं तो आप वो भी बड़े हैं, आप भी समझदार हो चुके हैं, जो भी आपके हैं ना, आप एक दूसरे के साथ जो भी डायनामिक्स डिफाइन करते हैं. But with kids, that's an infant or a child dependent on you to make everyday decisions for them. और वहाँ अगर आप कुछ गलती करते हैं तो it's not just reflecting on you, it is also going to create trouble. reflect on the child. Trouble ना भी, अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा, तो दोनों सूरत में वो बच्चा is the direct recipient of that decision. ठीक है, so अब क्या होता था, अगर मुझे कोई चीज़ पूछनी है, इफ देयर इज एनीथिंग मुझे नहीं समझ आ रहा, अब मैं कितनी दफ़ा अम्मी को फ़ोन करूँ या सास को फ़ोन करूँ. अब आप जब गूगल करते हो तो गूगल तो हर चीज़ आपको लेके जाता है, डायरेक्ट कैंसर पे वो डायरेक्ट कैंसर पे लेके जाएगा ना, ये तो बस ख़त्म है केस. ठीक है, एंड देन इफ़ यू रीड आर्टिकल्स देन दे आर वेरी मोनोलॉग. ठीक है, देन अगर आप जाते हो, जैसे देर आर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जिन पे मैं शुरू में थे भी, ऐप्स हैं बाकायदा पूरी. ठीक है, अब वहाँ जाओ तो गोरों की प्रैक्टिस हमसे बहुत डिफरेंट है बहुत सारी चीज़ों पे. ठीक है, अब जैसे बिल्कुल एक इंस्टेंस है कि अजान को ना बुखार हो रहा था. अब मैंने जाके वहाँ गूगल किया कि लिखा कि माय बेबी इतने महीने का है और उसको बुखार हो रहा है ना. एवरीबडी इज टेलिंग मी टू स्ट्रिप हिम डाउन, कि सिर्फ डायपर पहनाओ, कपड़े उतार दो.
अब हमने सारे बचपन क्या देखा है कि जैसे हमें बुखार होता था 3-3 कंबल डाले सही जाते है। थे। अब मैं कह रही हूँ यार जो हम प्रैक्टिस करके जो आए कर रहे हैं हैं बेसिकली। वो गलत था या ये लोग गलत बता रहे हैं, या क्या पता उनके पास मौसम का कुछ और है, मेरे पास मौसम का कुछ और है, क्या पता वो गलत बता दे और मैं कुछ गलत कर दूं, या बिकॉज यू वेरी स्केप्टिकल अबाउट चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब कि कोई गलत डिसीजन ना हो आपसे। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मे बी पीपल जो कि पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई यहाँ के हो जिनको यहाँ के मौसम का, यहाँ के डायनामिक्स का पता हो। आइडिया। बट देन आई डेंट फाइंड अ प्लेस, ठीक है। सो बेबीज एंड मम्स वाज स्टार्टेड विद अ वेरी पर्सनल नीड ऑफ कनेक्टिंग विद मॉम्स के जो या तो मुझसे मेरे साथ ही चल रही हैं, उनके मेरे जितने ही बच्चे हैं, या वो टाइम गुजार चुकी हैं और उन्होंने 4 चीज़ें सीख ली हैं, या मेरे बाद आने वालियों को मैं कुछ सिखा दूंगी, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी पर्सनल नीड। बट देन व्हेन आई क्रिएटेड द ग्रुप इट वाज इन 2017 9th of August मुझे याद है, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट 2 days वी हिट 10,000 वाओ। एंड आई वाज लाइक व्हाट, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। मतलब मेरा तो था कि आपस और में बातें करेंगे। और मैं ये भी मेंशन कर दूं, यू टेलिंग 2017 जिस जगह पे जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, digitization of our country and people is still not at the reach No, it because was it is not. pre-COVID. It was not. Yes, it was not. And मैं ये एक तो इस बात पे हैरान हो रही थी कि यार why was everybody waiting for me to start this off? Yeah. ठीक है, किसी और ने क्यों नहीं स्टार्ट किया अभी तक? And then I was overwhelmed because मैं तो यहाँ अपने मसले लेके आना चाहती थी और यहाँ अचानक से I was put at a position where people would come because admin से लोगों की ये होती है कि यार इसको पता होगा सब कुछ, ठीक है। People would come to me for asking questions and now it was like कि अब मुझे और सीखना पड़ेगा, Yeah. सिर्फ अपने 2 के लिए नहीं, अब मुझे जिनको मैं बताऊं सिखाऊं सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। Yeah. मतलब आई कांट टेल थिंग्स दैट आर नॉट इनकरेक्ट, दैट आर नॉट करेक्ट, या दैट आई हैव नॉट टेस्टेड माई सेल्फ, ठीक है। सो आई हैड टू बी वेरी वेरी हैंड्स ऑन। और फिर ये हुआ कि आई डिड नॉट इवन नो when this community became a part of my identity। मतलब ज़्यादा बेस मेरा कराची में, मेंबर बेस मेजॉरिटी कराची का है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी दोस्तें होती हैं, फिर वो दोस्तें और लोगों को ऐड करती हैं और वहाँ से जो चलता है ना, सो द मेंबर्स वर मेजॉरिटी फ्रॉम कराची। तो जब मैं कराची आया करती थी ना, इफ आई एम गोइंग समवेयर एंड दिस इज व्हेन आई एम स्टिल नॉट अ सेलिब्रिटी, ठीक है। ये आपको लगता है। चले, ठीक है। सो पीपल वुड कम एंड मीट मी, आप मैं जाने ना बेबीज एंड मम्स वाली, एंड आई वुड गेट is this normal, is this that's okay? very different because आप अगर हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को उठा के देखें, वो इतने बड़े नहीं होते, इतने मतलब उस लेवल पे नहीं पहुँचते जहाँ पे एक्चुअली पीपल विल कम एंड आस्क कि यार आप वो हैं। बट इन योर केस आई बिलीव यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टू द पीपल एंड ऑन द टॉपिक एज वेल, कि वो Yes. टॉपिक इतना Yes, टची है yes. कि लोग आपसे रिलेट कर रहे So हैं। my acceptance, I will say, was quicker. One, because बच्चे के मामले में आप बहुत इमोशनल होते हो। अगर किसी ने मेरे साथ कोई नेकी किया हो ना, या कोई बुरा चीज़ किया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है, आई forgive and forget and get past it. बट जहाँ बच्चे की बात होती है, तो अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा मशवरा दिया है जो आपके बच्चे के लिए कारआमद रहा है, आप उस बंदे को याद करते हो, ठीक है, बिकॉज यू आर टची अबाउट योर इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड होते हैं हम अपनी औलाद में। जैसे अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले की बात है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ women on the group जो they were fighting with infertility for a very long time। मुझे कल परसों किसी का मैसेज आया और उसने कहा कि मैं बहुत साल तक आई वाज ट्राइंग एंड नहीं हो रहा था, बट स्टिल आई स्टक बाय योर कम्युनिटी, एंड मैं लोगों से बात भी करती थी, आपसे भी मेरी कॉन्वर्सेशन एक आध दफ़ा हुई है वगैरह, एंड आई हैव रिसेंटली डिलीवर्ड अ बेबी, एंड व्हेन आई हेल्ड दैट बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर्ड यू। वाओ, दिस इज लाइक एंड ऑनेस्टली मैं अभी बता रही हूँ, अभी भी मुझे आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, और उस वक्त तो आई वाज एक्चुअली टेरी आइड कि यार वो बहुत पर्सनल मोमेंट है। उस मोमेंट में आपको अपना शौहर याद आना, अपनी अम्मी याद आना, बिकॉज कहते हैं ना जब आप माँ बनते हो तो माँ की कदर होती है, अपनी अम्मी याद आना, अपनी कोई दोस्त याद आना, somebody who has been with you, बड़ा पर्सनल सा मोमेंट है वो। yes, it's a very very personal moment, और उसमें अगर मैं किसी को याद आ रही हूँ ना, that means there's an impact that there is another level of achievement for that basically। yes and मैं ना बड़ी वो हुई थी ना, I was like यार, and क्योंकि आपको याद होता है जब आप देख रहे होते हैं ना। अब मुझे अपने ग्रुप के वो लोग याद हैं जो शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, अब किसी के ट्विन्स भी हैं, किसी के 3 बच्चे हैं माशाल्लाह एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मुझे ये भी याद है कि सम ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रन एंड देन गॉट प्रेग्नेंट अगेन एंड डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी, और मुझे उनका वो सारा स्केप्टिकल टाइम भी याद है, बिकॉज दे कम्युनिकेशन बहुत 2 वे है ऑन फेसबुक ग्रुप्स। बहुत सारे लोग इस बात को अभी भी नहीं उतना वैल्यू देते। फेसबुक ग्रुप्स पे जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत 2 वे है। द एडमिन इज क्वाइट इन्वॉल्व्ड इन एवरीबडीज स्टोरी, एटलीस्ट आई एम वेरी इन्वॉल्व, ठीक है। मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे याद है कि कौन सी बंदी को क्या स्ट्रगल थी और उसके बाद क्या हुआ और अब हम कहाँ पहुंचे हैं। मतलब देयर हैव बीन लेडीज हु वर आस्किंग हाउ टू
कंसीव कैसे करें और आज वो पूछ रही होती हैं कि बच्चे को प्री स्कूल में डालना है तो कौन सा प्री स्कूल अच्छा है. So it's a journey from the beginning and till now. You see 7 years, as you Yes. mentioned, almost 8 years now. उस 8 साल के अंदर कितने लोग पेरेंट्स बने हैं और अब उनके बच्चे कहाँ कहाँ किस किस क्लास में पहुंचे. ऑब्वियसली एंड यू आर स्टिल देयर, द एडमिन इज स्टिल देयर. वो अभी भी वही 2-way कम्युनिकेशन उस ग्रुप पे चल रही है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर ऑलमोस्ट 85,000 members you have in your own personal community right now. And then you're also involved in multiple other communities as well. यहाँ पे for the people who are listening, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि all of these communities we have mentioned, जिसमें डायरीज का नाम है, सबा के कराची शेफ्स एट होम का नाम है, या बेबीज एंड बम का हम जिक्र करें, और भी ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं, these are specifically females secured communities, safe space, जहाँ पे they have conversation. and एक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि अक्सर जब हम फीमेल सेंट्रिक ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारे मेल सेंट्रिक लोगों का एक बड़ा पर्सपेक्टिव होता है कि यार यहाँ तो उल्टी सीधी बातें होती हैं, यहाँ तलाक कराते हैं. एग्जैक्टली. और उसके पीछे रीजन भी है. मतलब देयर आर ग्रुप्स व्हिच गॉट फेमस फॉर अ लॉट ऑफ सच स्टूपिड एक्टिविटीज. तो वो एक चीज़ ये भी क्लियर करते हैं कि इन ग्रुप्स पे उस तरह की कॉन्वर्सेशंस नहीं है. दीज ग्रुप्स आर मेजरली हैविंग कॉन्वर्सेशंस अबाउट स्ट्रगलिंग इश्यूज. यार देखो हरीश, वी कैन नॉट से कि देखिए ये वाला जो एक एस्पेक्ट है ना कि जी ये ग्रुप्स तलाक करा देते हैं, हमें वो भी स्टेरियोटाइप नहीं करना चाहिए. बिकॉज ठीक है, यू एंड आई कैन हैव different opinions about the same thing. Me and my sister, the same gender, coming from the same household, we have extremely different outlooks and perceptions for different things. ठीक है, तो हम क्योंकि जो अंदर नहीं है ना, वो बाहर से उसको जो बताया जाता है वो these same communities that we are saying कि जी तलाकें कराती है, these same communities have helped victims get out of life and death situations. ठीक है, these same communities have helped people be financially independent. These same communities have had the sisterhood वाली feeling जो है ना intact. But then जो मेरा ग्रुप है पेरेंटिंग है, तो हमारे पास ये वाले मसले ज़रा कम आते हैं. we don't अच्छा एक चीज़ this I've done very very consciously कि मेरे ग्रुप पे प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, ख़वातीन की वेल बींग, ठीक है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, उस तरह के टॉपिक्स तो डिस्कस हो सकते हैं. बट उसके अलावा मेरी बहन से लड़ाई हो गई, या मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, मैं हस्बैंड को क्या गिफ्ट दूं, या मेरी सास मुझे तंग कर रही हैं, या मुझे नौकरी ढूंढनी है, या ऑफिस पे कोई पॉलिटिक्स हो रही है, वी डोंट अलाउ दैट कंटेंट. व्हाई? बिकॉज वन, देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स दैट आर डीलिंग विद दिस. सेकंड, व्हेन आई नेम इट बेबीज एंड बम्स and then we are talking about husband को क्या गिफ्ट दूं, does not make sense. ठीक है, so I've kept the content very very concentrated, and that is one reason why whenever parenting communities की कम से कम पाकिस्तान में बात आएगी ना, तो babies and mums will be there. मतलब people consider it like that कि उनको पता है कि यहाँ rules थोड़े strict हैं, हम लोगों को add करने में बड़ा वो करते हैं. मतलब we go like in ninja mode when we are adding somebody. We don't just accept people. We go and check कि भाई कहाँ है, कैसे है, check-ins हैं, बच्चों की तस्वीरें हैं नहीं है, because बहुत सारे shady profiles भी, बहुत सारे हमारे sorry but मर्द हज़रात को बहुत शौक है कि वो औरतों की कम्युनिटी में किसी तरीके से घुस जाए. उनको बस वो एक कह लेंगे क्यूरियोसिटी के इज्जतदार अल्फाज में क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि you know they want to know क्या चल रहा है. ठीक है, तो जो है I have had men be very very upset जब मैंने उनके प्रोफाइल्स को डिक्लाइन किया ना. मैं यार रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ, फलाना हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं करूँगा. एंड आई एम लाइक डूड, आपकी इज्जत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ बातें ऐसी हो रही जो आप नहीं सुन सकते. तो यू नो आई हैव केप्ट दैट कंटेंट. बट कम्युनिटी के जो सेफ स्पेस होने का जो एक वो है ना, वो रहेगा. ठीक है, एंड देयर आर कम्युनिटीज, आई डोंट नो इफ वी आर अलाउड टू टेक नेम्स, बट हु आर थ्राइविंग ऑन बकवास कंटेंट, जो सारा दिन बैठ के कोई एक बिल्कुल लो लेवल का इन्होंने इंटर्न हायर किया हुआ है, जो सिनारियोस बनाते हैं अपने दिमाग में. अच्छा, खुद से स्टोरीज बना. Yes, मनगढ़ंत कहानियां, 100%. मतलब वो बैठ के ना सोचता है कि आज मैं किस लेवल का जो है ना वो गंदा कंटेंट निकाल सकता हूँ. ठीक है, और वो फिर ऐसी ऐसी स्टोरीज डालते हैं. एंड देन यू वर द पर्सन जिसने मुझसे पूछा था कि आप इस ग्रुप पे क्या कर रहे हैं. Oh, I remember the name. Right. I think it's a शादी कराने वाला कोई ग्रुप basically. So you were like, आप इस ग्रुप पे क्या कर रही हैं? And I'm like, फिक्स करना है ना किसी ने. ठीक है. So there are groups. हम ये नहीं कह सकते कि सारे ग्रुप से सब कुछ अच्छा हो रहा है, गलत भी काम हो रहे होंगे, लेकिन मेजोरिटी पे सेफ स्पेस है, और मेजोरिटी अपनी अपनी उस नीश पे काम कर रहे हैं. We can disagree with certain things, but then we can't say कि इसकी जरूरत नहीं.
सही और गलत का हाँ, पिक करना इट हमारा इज वेरी बेसिकली सब्जेक्टिव ना, जो चीज़ मेरे लिए सही हो सकता है वो आपके लिए ना हो, और जो चीज़ आप अपनी रोज की रूटीन में करते हो और वो मेरे लिए बहुत एलियन हो गया, यार ये कैसे करा है। मैं ग्रुप से कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाता हूँ सिंस मैं आपको प्रोफेशनली पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, हमने काम साथ किया हुआ है। उसके अलावा बाकी भी कुछ एडमिन्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, बट एक चीज़ है कि व्हेनेवर आई हैड अ थिंग टू डू इट ऑन फेसबुक ग्रुप, आई जस्ट हैव टू गिव यू अ कॉल एंड आई कुड गेट लेट्स से 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी मुझे ग्रुप्स के साथ कोई इंटरैक्टिव ब्रांड कैंपेन करनी है या किसी भी किस्म का कोई काम करना है, इट्स ईजी फॉर मी टू गेट इट फ्रॉम यू सिंस यू आर देयर विद अ लॉट ऑफ ग्रुप्स। हमें पता चला कि आपका चक्कर लगा बर्लिन मेटा की तरफ से। यू वर वन ऑफ द पाकिस्तानीज हु वर सिलेक्टेड टू विजिट बर्लिन फॉर देयर थिंग। तो वो जो देयर थिंग है उसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे अच्छा, आप कैसे वहाँ पहुँची? ये भी बड़ा मजेदार सीन है। सो दिस हैपेंड इन 19, ठीक है, 19 या प्री कोविड? प्री कोविड, प्री यस। कोविड So, in fact, this happened in 2018. I 18 think you'll have to edit that. So, I was running this community and सब कुछ है, and honestly speaking, even मेरे घर वाले, मतलब मेरे husband सबसे close वही हैं जो आपको देख रहे होते हैं। Even he would not understand कि मैं क्या कर रही हूँ. He'd always like, क्यों तुम सारा दिन बैठी हुई हो, क्यों, मतलब, why are you on the phone and all of that, and people did not understand what I do. Then one fine day फेसबुक डिसाइडेड, तब मेटा नहीं था, तब फेसबुक था, फेसबुक डिसाइडेड कि जी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करना है जिसका नाम है कम्युनिटी लीडरशिप सर्कल्स, ठीक है। उस प्रोग्राम का मकसद क्या था कि कम्युनिटीज़ पे फेसबुक का हमेशा से फोकस रहा है। सो दे वांटेड कि बहुत सारे एडमिन्स दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं है कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, हाउ डू वी स्केल इट, हाउ डू वी बिल्ड अ टीम, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको आपको कहते हैं सही ना। है। तो उन्होंने फिर एक वो किया, दे पुट अप अ फॉर्म कि जी आप अप्लाई करें, फिर इंटरव्यूज़ हुए, बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर अप्लाई किया होगा, एंड उसमें आई गॉट सेलेक्टेड टू लीड देयर लाहौर सर्कल, ठीक है। अब वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि मैं लाहौर के जितने भी कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, उनको ऑनबोर्ड, जिनको हम नॉर्मली एडमिन कहते हैं, सही मैं उनको ऑनबोर्ड लूँगी, हम मीटअप्स करवाएंगे, हम उनका आपस में भी इंटरेक्शन कराएंगे कि मे बी दे कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर। उसके अलावा हम उनको ट्रेनर्स के साथ वील गेट देम ट्रेन्ड ऑन सर्टन थिंग्स कि आपके पाकिस्तान के लॉज क्या हैं, आप पैसा कैसे कमा सकते हैं अपनी कम्युनिटीज़ से, या आप अपनी कम्युनिटी को अगर स्केल कर चुके हैं लेकिन आपको पता नहीं कि इसके बाद मैंने क्या करना है, वो उसको कैसे हैंडल करना है, या आपकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो स्केल नहीं हो पा रही समहाउ, ठीक है, तो क्या बैरियर्स हैं जो आपको रिमूव करने। सो इट वॉज अ वेरी जिसको कहते हैं ना प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट, कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं बाकी कम्युनिटीज़ को भी आप हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ, जो आप कह रहे हैं ना कि यू जस्ट हैव टू कॉल मी एंड आस्क मी कि Yeah. ये काम करवाना है। ड्यूरिंग दैट फेज, सिंस आई वॉज मैनेजिंग द लाहौर सर्कल, लाहौर की सारी कम्युनिटीज़ से मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो गया। देन सिंस आई एम फ्रॉम कराची, तो जो मेरे, मतलब इवन द कराची सर्कल के जो दोनों लोग थे, नादिया पटेल एंड इशरुन नाजिश, दे फ्रेंड्स। सो हम डिस्कस साथ करते थे कि यार मैं ये करने लगी हूँ, तुम क्या कर रही हो, आई एम गेटिंग मे बी दिस ट्रेनर ऑन बोर्ड। तो Also, it was a new thing for all of you guys, basically. या एंड देन वो क्या हुआ कि हमारे सर्कल्स आपस में भी ओवरलैप हो गए, मतलब मुझे कराची के एडमिन्स का पता ही था। देन अ लॉट ऑफ देम वुड, वी आर फ्रेंड्स, मतलब हम, शुक्र है हमारी इस उसमें फेसबुक कम्युनिटीज़ का जो एक पूरा वो है ना, द होल जिसको कहे फ्रेटर्निटी, दे आर नॉट एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। I'll take this recording as your word. हाँ। सो नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेंड्स, इवन इफ इट्स क्लस्टर्स ऑफ फ्रेंड्स। देखो सारे 200 लोग आपके दोस्त I होते हैं। like the word when you said most of them are the friends. Yeah, ठीक है। So most of them are friends with each other, and don't try to put controversy with this. No controversy. सही है। So they are friends, and then एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। Then मेरा चूँकि थोड़ा ऐसा है, वो बाजी वाला एलिमेंट जो आ Yeah. जाता है, so everybody is very 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 accepting of me, and that is why I can be there for them. दूसरी चीज़ ये कि जब मैं ये सब कुछ कर रही थी, अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह Babies and Mums was earning money right from the 3rd month, and we were collaborating with bigger brands जो कि PNG के अम्ब्रेला के हैं, GSK के अम्ब्रेला के अंडर हैं, उस तरह के। मतलब I did not start small and go up. Alhamdulillah, for whatever reason, I started very big. बर्लिन में आपके साथ क्या, मतलब हाँ, वहाँ so पे where we exactly started, क्या? हाँ, the question I kind of derailed from there. So when this community leadership circle वाले interviews हुए, then I got selected, then we started doing these activities. उसके बाद Facebook invited us for a conference, जहाँ हमने आके एक तो दुनिया में communities क्या कर रही हैं वो देखना था,
उसके अलावा ज़ाहिर फेसबुक के अपने कुछ चीज़ें थे जिसपे वो हमें भी सिखाना चाहते थे ताकि वी गो बैक इन टू आवर ओन कंट्रीज़ एंड देन वी उस नॉलेज को रिपल इफेक्ट के साथ एग्जैक्टली अपने मुल्क में वो करें. सो उसमें वी वर आई थिंक 6 पीपल जिनको इनिशियली मतलब इनवाइट आया था फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान. ये बर्लिन वाला है. एंड वहाँ आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी गिवन स्पेस एट द स्टेज. वाओ So I got to represent Pakistan and babies and mums and communities in Pakistan on a forum जहाँ 110 मुल्कों से कोई 125 लोग आए हुए थे who were all invited like me and वहाँ मुझे अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिला था. And honestly that was the time when people started taking what I do seriously. वरना उससे पहले even friends would मेक फन ऑफ मी के फेसबुक पे ही टाइम ज़ाया करती रहती हो, फेसबुक पे ही लगी रहती हो, ठीक है. दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज्ड कि ओ ओके दिस इज समथिंग सीरियस एंड इट टुक फेसबुक टू कम डाउन टू गिव मी क्रेडिबिलिटी. ठीक है, विद माय ओन पीपल. देखिए लेमन टर्म में तो अगर मैं आम आवाम की बात करूं कि अगर मैं ज़िंदगी में ये कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि कोई मुझे सीरियस नहीं ले रहा और मुझे यूट्यूब या फेसबुक फ़ोन करके कहता है यार तुम बर्लिन आ जाओ और खाली बर्लिन आ जाओ, स्टेज भी मत लो, तो मेरा ख्याल आधी दुनिया तो मुझे सीरियसली, मेरे अपने घर वाले तो एटलीस्ट ले ही लेंगे ना कि भाई इसने कोई काम किया है कि इसको वहाँ बुला लिया उन्होंने. इट्स अ बिग थिंग. आई रिमेंबर जो मैंने एक छोटी सी स्निपेट डाली थी जब मैं वहाँ पर थी. somebody recorded it and I just put it up on my profile. I think उस वक्त जब हमारी इतनी फॉलोइंग भी नहीं थी और सब कुछ, I think it was shared around 1,500 times. And I was like कौन लोग हैं ये, क्यों इतने खुश हो रहे हैं मेरे लिए, because एट टाइम्स हम खुद को भी अंडरमाइन करते हैं बिकॉज कोई आसपास बकअप नहीं कर रहा ना. हमारे एक्सपोजर के देखिए व्हेन आई से हमारे आई से हम पाकिस्तानियों के एक्सपोजर का बड़ा मसला है कि हम जब अभी इन लास्ट 3 इयर्स अगर आप देखें मिडिल ईस्ट जो बहुत सारे लोग गए हैं, जो आप मिडिल ईस्ट जाते हैं या वहाँ कहीं जॉब अप्लाई करते हैं, या अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहे हैं, दे मेंट लाइक के यार somebody I know knows the owner of La Liga and they handle फुटबॉल की है. आई वाज लाइक रियली यार ला लीगा में पहुंचा उसकी, एंड देन लाइक ब्रो दुबई में हर कंपनी इतनी बड़ी है तो मतलब ला लीगा इज नथिंग. तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर. हमें कभी फेसबुक इंस्टा हमने हमारे लिए तो एक ऐप है. अब काम करने के बाद मुझे या इतने सालों के बाद एक्सपोजर का मुझे एहसास हो गया मतलब ओके दीज आर द कंपनीज. अगर ये एक्सपोजर आपके पास है तो गांव देहात छोटे छोटे इलाके पूरी दुनिया के अंदर वो आउट एरियाज जहाँ पे जिनका हमने नाम भी नहीं था वहाँ के लोग भी सक्सेसफुली वहाँ पहुँचे हुए हैं. मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर. आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे पहुंची इन ईयर 2018 की हम बात कर रहे हैं. 2018 इट वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन कि आप वहाँ पहुंची, बट लेट्स से इन 2023 और 2022 व्हेन नाज डेली एंड ऑल द अदर मेटा प्लेटफॉर्म स्टार्टेड डूइंग मोर इन्फ्लुएंसर कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मुझे ये पर्सनली लगता है कि इट हैज़ बिकम नॉर्मल फॉर एवरीवन कि अच्छा यार ये पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल हो गया है. बट 18 में इट विल बी एलियन थिंग कि यार कोई पहुंच गया वहाँ पे. अच्छा, स्लाइटली डिफरेंट है मेरा एक्सपीरियंस. 18 में इट वाज वेरी मच टेकन बाय पीपल. मतलब जो मैं कह रही हूँ 1,500 शेयर हुआ, वो 1,500 आम लोग थे. देन आई वाज इनवाइटेड इन 2022. हाँ मैं वहीं आना चाहूँगा कि बर्लिन से जहाज उड़ के पहुंचा सिंगापुर. सही है. सो सिंगापुर पहुंच गई आप. 2022 में ये हुआ कि आई वाज इनवाइटेड बाय फेसबुक, जो अब मेटा हो चुका है, तब भी हो चुका था. सो टू अ कॉन्फ्रेंस जो कि एपैक रीजन के कम्युनिटी बिल्डर्स के लिए थी, टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द एशियन रीजन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. ठीक है. सो मेटा वॉज वेरी जिसको कहते हैं ना एडवोकेट कर रहे थे इस चीज़ को कि यार जहाँ पॉपुलेशन बड़ी है उनके हिसाब से भी हमें चीज़ें टूल्स निकालने चाहिए या चीज़ें करनी चाहिए. ठीक है. सो उसके लिए दे इन्वाइटेड अबाउट 30 पीपल फ्रॉम the entire APAC region, और पाकिस्तान में I was the only person who got this invite. अच्छा, जिस तरह आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बर्लिन में भी, सिंगापुर में भी, और आपने वहाँ पे मतलब प्रेजेंट भी नहीं किया, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके एज अ सिंगल ओन, मतलब वाहिद पाकिस्तानी मैं कहना चाहूँगा वर्ड, जिसने वहाँ जाके प्रेजेंट किया चीज़ों को और वापस आए. मेरा सवाल आपसे है कि वापस आने के बाद किसी किस्म का क्रिटिसिज्म मिला हो आपकी अपीयरेंस को और आपकी पर्सनैलिटी को लेके? अच्छा, a lot of times. So it's not related to only Berlin या सिंगापुर या वैसे भी. A lot of times हमारे अपने लोग आपको बहुत सारी चीज़ों पे जज करते हैं या at least they're perplexed. So एक एग्जाम्पल मुझे अभी एकदम से आपके सवाल के बाद ही याद आई कि when I was in Berlin, I put up a snippet जैसे मैंने आपको बताया. So somebody
saw it, and I know that she had no negative feelings for me. मतलब she was somebody who was, you know, जैसे आपका एक follower होता है उस तरह से. And she sent me a message कि पहले congratulations वगैरह किया, and then she said एक सवाल पूछूं आपसे, and I said हाँ पूछ लो. तो she said, how did Facebook choose you for this? You don't look all that professional. Because हमने प्रोफेशनल औरत का एक स्पेसिफिक पर्सोना बनाया है ना, कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से ड्रेस करती होगी, वो एक स्पेसिफिक तरीके से उसका आउटलुक होगा. तो मैंने उसको कहा कि द आंसर टू योर क्वेश्चन रिलाइज विद इन योर क्वेश्चन. फेसबुक डज नॉट केयर कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैंने क्या पहना है. दे सॉ सम काइंड ऑफ वैल्यू इन द वर्क दैट आई एम डूइंग, एंड दैट इज वाई दे चूज मी. सो ये एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हुआ है. विदाउट मेंशनिंग, I was called as a speaker for an event, and when I went there, the brand team was not very happy because they saw that it's a hijabi woman, and I was representing moms there. So being a hijabi was not in any way a negative, It is not even related. Yeah, the brand manager had serious issues कि यार इसको हटाओ स्टेज से. Wow. ठीक है. But the agency, क्योंकि सारे we are communicating with an agency, the agency is communicating with the brand. The agency was very Supportive. supportive, and they stood their ground. They're like, sorry, हमने invite किया हुआ है उसको, she is a guest and we cannot do this to her. And they just let me do. And मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बाद में पता चला, because आप कभी कभार उस पे दोस्ती यारी में बाद में बता देते हैं यार ये हुआ. Coming from an agency background, that is a crisis if I tell you. Yeah. So the agency stood their ground and they said कि वो आइए, वो तैयार करके आइए, and what she is going to speak is to moms, and उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो The content is more important than appearance, basically. So I shared the stage with 2-3 celebrities, and we were 2-3 influencers जिनको आप कहते हैं. तो and so there have been instances within the country, and honestly speaking, Haris, all the experience that I've had traveling personal level पे या professional level पे, सबसे ज़्यादा जज आपको अपने लोग करते हैं. अपने लोग यहाँ आई थिंक बाहर वालों को जब तो मैं कराची से लाहौर और लाहौर से कराची के एयरपोर्ट पे होती है ना, मेरी चेकिंग 2 दफा होती है. ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यार कुछ सही नहीं है, कुछ लेके जा रहे हैं. आई हैव अ वेरी आई लुक वेरी सीरियस व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग. तो एक तो उनको उससे लगता है कि शायद ये बेजार है, दूसरा उनको लगता है ये कुछ सीन है. आई थिंक दे नीड टू चेक योर फेसबुक. अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो किसी ने लगाई हुई थी गाड़ी चलाते हुए की. आई थिंक वो आपका जो प्रॉब्लम है कि ये बेजार हैं या गुस्से में, वो वाली चीज़ हट जाएगी वहाँ से. अच्छा, ये भी एक फेज रहा है ऑफ माई लाइफ. आई थिंक आई विल डिस्कस इट लेटर. बट इन पाकिस्तान आई एम जज्ड मोर फॉर बीइंग अ हिजाबी एंड accomplishing something, because अगर मैं हिजाबी हूँ या मैं नकाबी हूँ और मैं एक बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही ना जिंदगी में, तो I'm endorsing the persona that a hijabi or a naqabi should have, कि भाई कुछ नहीं करती ना, घर में होती है, घर में रहती है, वगैरह वगैरह. But if I'm achieving something without fixing into that specific box that we have made कि जी प्रोफेशनल औरतें ऐसी दिखेंगी, then it becomes a problem for certain people. So ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा जो है वो आपसे मैं कह रहा हूँ, सिंस यू हैव बीन पार्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ चला रहे हैं बहुत सारे, मतलब आपका अपना फैन बेस है, अपनी फॉलोइंग है, अच्छे खासे लोग आपको फॉलो करते हैं. एंड अगर जो हजरात आपको फेसबुक से नहीं जानते आपकी पर्सनल प्रोफाइल से, वो बेचारे हैं, जान जाए तो उनकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून होगा और बड़ा इन्जॉय करेंगे वो इस कंटेंट को. बट ये कि मेरा सवाल ये है कि हाउ डू यू डिफाइन आवर सोसाइटी एंड द एक्टिव रोल्स ऑफ यूथ. इसमें आप देखें कि व्हेन आई से यूथ, आई मीन लाइक जो लोग इस सोसाइटी को शेप कर रहे हैं. बिकॉज अब हम लोग अपने अम्मा अब्बा के कहने पे नहीं चलते, हम बेसिकली सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करके अपने माइंड को शेप कर रहे होते हैं डिसीजंस लेने के लिए. तो व्हाट डू यू थिंक? सो ऑनेस्टली बीइंग अ मिलेनियल जिसने पैकमैन से शुरू किया था टेक जर्नी, मतलब हमारी पहली गेम वो होती थी पैकमैन, और इस तरह की बहुत ही ना पिक्सेलेटेड सी चीजें हमने देखी, टू नाउ एआई एंड होलोग्राफिक थिंग्स हैपनिंग. बड़ा ट्रांजिशन देखा है मेरी वाली जनरेशन ने. हम एक ही जनरेशन से हैं वैसे. नहीं, आई डोंट थिंक सो. खैर, तो द थिंग, सैड थिंग अबाउट अब वाले जो बच्चे हैं ना, और ये आई थिंक हमारे वाले जो, मतलब हमारी अम्मा नानियाँ बोलती थी कि भाई तुम लोगों में वो वाली सलाहियत नहीं है, जो हमने मेहनतें कर ली है ना तुम लोग नहीं कर सकते. और आई थिंक हम भी वही कर रहे हैं अपनी आगे वाली नस्ल के साथ. लेकिन दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक अप टू. आप अगर इस वक्त देखें, अगर हम देखो माँ बाप या कोई एक मेंटोर, कोई एक बहुत अच्छा बॉस मिल जाना या कोई एक बहुत अच्छा प्रोफेसर मिल जाना, ये 1 या 2 इंस्टेंसेस इन योर लाइफ है.
बट ऑन द होल कौन है आपका हीरो? हु आर यू लुकिंग अप टू? नोबडी. आई थिंक ठीक जितने है. भी अब सोशल मीडिया, हाँ, अब जब हम नहीं, मैं रियल लाइफ में कह रही हूँ, कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं. जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो देयर शुड हैव बीन लाइक एस पीपल इन एवरी फील्ड. कंटेंट में होते तो एस लोग होते हैं, मतलब बेहतरीन, जिनका कंटेंट देख के आपको मजा आता. और ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में टैलेंट नहीं है नहीं या नहीं, बिल्कुल है, कैपेसिटी नहीं है, ठीक बिल्कुल है. है. लेकिन हमें देखने को क्या मिल रहा है? जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल होगी, जो सबसे ज्यादा वीडियो वो होगी, उसमें क्या होगा? नाच गाना होगा. हमारे एड्स आज तक नाच गाने से नहीं निकल पा रहे, ठीक है. हमारी जो भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो कोई प्रोफेशनली कर रहा है, मतलब कोई ब्रांड कर रहा है, या कोई कंटेंट क्रिएटर खुद कर रहा है, ऑल ऑफ इट इज बेस्ड ऑन नाच गाना. हम में से कौन सुन रहा है अच्छा कंटेंट? हम में से कौन देख, ड्रामे देख ले. हमारे ड्रामास क्या है? जब से मैं पैदा हुई हूँ सास बहू की लड़ाई चल रही है, और आई थिंक मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं खत्म होगी. वो तो कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट, एंड डिलेमा द है. सेम मोनोटोनस थिंग्स ना. उसमें भी कोई नया एलिमेंट नहीं ला रहे ना. वही एक सेम है भाई. सास बुरी ही होगी, बहू मजलूम ही होगी, या बहू बहुत ही कोई डाइन होगी और सास बेचारी बहुत मजलूम है. देयर इज नो इन बिटवीन भाई. इट कांट बी जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट. ऑल ऑफ अस आर ग्रे. हम सब में अच्छे एलिमेंट्स भी हैं, बुरे एलिमेंट्स भी हैं. किसी भी कैरेक्टर में भी अच्छे और बुरे एलिमेंट्स दोनों दिखाओ ना. वी आर नॉट डूइंग दैट. एंड उसकी वजह से आई थिंक बहुत वो है, बहुत ज्यादा कमी है, फुकदान है ऑफ हीरोज इन समबडीज लाइफ. ठीक है, मैं अपनी बात करूंगी. आई हैड कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स कि यार ये ऐसा होना चाहिए इंसान को, ठीक है. कुछ आपके रियल लाइफ में थे, फिर कुछ सोशल मीडिया पे भी होते हैं यार, यू आइडलाइज पीपल कि यार ये बहुत अच्छा है. मिसाल के तौर पे इरफान जुनेजो, विदाउट एनी डाउट, या विदाउट, मतलब देयर नो टू कम्युनिकेशन या वेज अबाउट इट कि भाई इरफान बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, चाहे वो थोड़ा करता है चाहे वो ज्यादा करता है. क्यों हमारे पास सिर्फ इरफान है? या अगर गिनने बैठेंगे हमारी उंगलियां ज्यादा हैं, और ऐसे नाम जो कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस Yeah. करें वो कम है. कोई बहुत अच्छे से शुरू भी होता है तो वो डिरेल हो जाता है कि यार वो व्यूज नहीं आ रहे, पैसा तो बनाना है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई व्यूज आए, पैसा. और व्यूज किस पे आते हैं? वही वाली बात है. मैं आपकी बात को उसको करूँगा इंडोर्स के, जिस तरह आपने मेंशन किया इरफान जुनेजो का नाम. देखिए, इरफान के काम की तो मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका. ऑल्दो मैंने उसके साथ काफ़ी टाइम काम किया है एजेंसी में रह के. उसकी एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ बेसिकली क्वालिटी ओवर कंटेंट. सेकेंडली, कई जगह पे उन्होंने मेंशन भी की है ये चीज़ क्वालिटी कंटेंट के ऊपर. और दूसरा ये कि ही मेक्स कंटेंट व्हाट ही वुड लाइक टू सी हिमसेल्फ एज वेल. Yeah. बहुत सारे इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स, ग्लोबली कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो उनके भी मेंटोर हैं जिनको वो मेंशन करते हैं, उनसे एक चीज़ तो समझ आती है कि जो आप खुद देखना चाहते हो आप वो प्रोड्यूस करो, तो ही आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो. और नंबर्स के पीछे मत भागो, Yeah. बिकॉज नंबर्स अल्टीमेटली आ जाते हैं. तो ये बिल्कुल आपने राइटली मेंशन किया. ऑल्सो व्हेन यू से पाकिस्तानी कंटेंट और मेन स्ट्रीम ड्रामाज एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे मुझे याद आता है कि यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ कोरियन, चाइनीज़ एंड थाई ड्रामाज. इवन व्हेन आई गॉट कॉन्टैक्टेड फ्रॉम गल्फ न्यूज़ Yeah. कि मुझे आप क्या कहते हैं कोरियन Yeah. कंटेंट के कोई फ़ैन के नाम बता सकते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए. तो आई गेव योर नेम. तो ये क्या एक सिचुएशन है कि शदीद कोरियन, शदीद Acha, so Asian content. how it started was, I'm as a person very workaholic, and since बहुत जल्दी काम स्टार्ट किया, I started when I was 16 17, so बहुत टाइम हो गया काम करते करते. नाउ आई रियलाइज कि ये थोड़ा अनहेल्दी भी है कि इतना ज़्यादा आप हर वक्त ही काम करें. सुबह उठ रहे हैं और आप काम पे लग रहे हैं, और रात को आप 1:30 बजे भी काम ही करें. सो आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट. और मैंने ना कभी भी बहुत ज़्यादा वो नहीं देखा, ना इंडियन कंटेंट बहुत देखा है, ना पाकिस्तानी कंटेंट बहुत देखा है. टाइम नहीं होता ना, जो आप कहते हो यार मेरे पास टाइम नहीं है. तो आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ नॉट वर्किंग आफ्टर 10 PM, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि 10 बजे तक आप काम करें. बट अब मैंने ये बार सेट कर ली कि जी 10 बजे के बाद मैं काम नहीं करूँगी. एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग चाइनीज़ कॉन्टेंट सबसे पहले. एंड जो मेरी पहली सीरीज थी, इट वाज अबाउट ई स्पोर्ट्स. ठीक है, सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि, क्योंकि चाइना में ई स्पोर्ट्स इज़ वेरी बिग, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, जिनको हम गेमिंग कहते हैं ना यहाँ पाकिस्तान में. सो ई स्पोर्ट्स वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा पढ़ाया जाता है, लोगों को तैयार किया जाता है, सिखाया जाता है. सो इट वाज अबाउट ई स्पोर्ट्स. तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट उस सेंस में डेवलप हो गया. एंड आई सॉ दैट सीरीज, एंड after that I started watching Chinese content. Then people around me were watching Korean content a lot. Then I started watching that, and then I moved to Japanese, and now मेरा ज़्यादा जो है ना वो आई एम वॉचिंग थाई कॉन्टेंट. सो पूरा फारिस्ट जो है ना, फारिस्ट एशिया, वो मैंने कवर कर लिया है. एंड द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस इंटायर एरिया ऑफ कॉन्टेंट दैट इज बीइंग क्रिएटेड, कि यार फिक्सेटेड नहीं है कि एक लड़का है एक लड़की है, मोहब्बत हो गई, शादी हो गई, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. बहुत सारी सिचुएशंस हैं, मतलब दिखाएंगे. देयर आर सीरीज ऑन लेट्स से ऑटिस्टिक पीपल, देयर आर सीरीज जो ये
किलर टाइप थ्रिलर्स और इस हम्म। तरह की हैं. देन देर आर सीरीज ऑन दिखाएंगे कि भाई अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो वो कैसे जिंदगी में कोप कर रहा है. वर्क वाली चीजें, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स और ऑफिस ड्रामास. देन हल्के वाले भी हैं, रोम कॉम्स टाइप और ये वो. So there's a lot of diversity, and since it's Asian, you can relate to it. ठीक है, क्योंकि उनके मसले हमारे मसले एक हमारे ही हैं। मसलों जैसे ही है ना. अगर हम्म। बहुत वो मतलब 10-20% का फर्क है, हमारी तरह रोटी को परेशान है, हमारी तरह तरक्की के वही है, हमारी तरह माँ बाप ने कहा है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे और ये कोई 6 प्रोफेशन है जिनमें तुम लोग जा और सकते हो. ठीक शादी है, करो एंड हाँ शादी करो. और हमारी तरह उनकी फैमिली वो वाले टाइप भी है ना कि फैमिलीज में रहते हैं और ऑल ऑफ दैट. सो आई स्टार्टेड वाचिंग दैट ऑन ऑनेस्टली. इट्स समथिंग दैट वो होता है ना अनवाइंड करना, जिसको कि आप यू आर इन्वेस्टेड इन इट ऑल्सो, एंड देन यू इट डजंट गिव यू स्ट्रेस कि बस हम यही रो रहे हैं कि जी सास बहू का मसला चल रहा है और ये चल रहा है. देन चूंकि कम्युनिटीज आर अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी या नाउ, so now what we've done is like we've created a small WhatsApp community, WhatsApp group, जिसमें it's friends, so it's not something जहाँ पर बाहर से लोग हो. And every day 10:30 we all decided कि आज हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और 2 एपिसोड देखेंगे, फिर 2 एपिसोड 1.5 एपिसोड जो भी आप देख सकते हैं. And then we are real time sitting in different cities on our own devices watching that series and talking about it. So जिस दोस्त से आप रोजाना बात नहीं कर पा रहे, आप उससे भी बात कर रहे हो in a different way. मतलब ये क्या हो गया, ये प्लॉट ट्विस्ट कैसे आया, या ये कैसी चीज हुई, हाउ डिड दिस डेवलप. तो एक तरह से वो बॉन्डिंग भी है. देन वी ऑल्सो स्टार्टेड दिस कम्युनिटी, नॉट मी बट अ फ्रेंड, जहाँ हम के ड्रामाज या जो ये हैं चाइनीज ड्रामाज, थाई ड्रामाज, वी टॉक अबाउट देम. रिकमेंडेशंस देते हैं लोग एक दूसरे को, रिव्यूज डाल रहे हैं, अपकमिंग क्या आ रहा है, उस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं. एंड देन वहाँ पर भी हमने एक छोटी सी कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानीज हु लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट वो बना ली है. मतलब तो अननोइंगली आपने जिसको हम मीडिया इंडस्ट्री कहते हैं, yeah, मेन स्ट्रीम yeah, मीडिया, yeah. कन्वेंशनल, कंटेम्प्रेरी, सोशल, उसके अंदर अननोइंगली एक नया फॉर्मेट ऐड किया है कि अगर आप घर सब बैठ के देख रहे हैं हाँ, तो यू कैन एक्चुअली इंटरेक्ट व्हाइल ऑन या व्हाट्सएप एंड डिस्कस. डिस्कस इट रियल टाइम. गुड. अब एक चीज़ जो कि मैं मेरे माइंड में था कि मैं आपसे पूछूंगा, वो ये कि आप इतना सब कुछ कर रही हैं ऑलरेडी. You're running a community, you're running a business as well, you are also a full-time mom and also doing a lot of marketing efforts for different brands as well. मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एडिशनल सवाल ये है कि मियाँ साहब का क्या रिएक्शन है इन सबको लेके? ओके, सो आई विल टेल यू. शादी से पहले मैंने जैसे मैंने बताया वो 16-17 when I started working, और बड़ी रेगुलर सी छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया था. एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट to places that I never thought I would reach professionally. Then 2013 I got married, and just not got married but also shifted to a different city. Yeah. And then dynamics बहुत फर्क थे because living here, working here, everything was different. Then I came from a very different strata. मतलब जाहिर है जब अब्बा जिंदा थे तब तो हम बहुत जमींदार थे, लेकिन उसके बाद we went into crisis and सारा कुछ, and we dealt with that, and alhamdulillah we were doing good. Lekin still, it was a middle class normal family. Yeah. When I went to where I got married, it was a different world altogether. मतलब वहाँ there's like money is not a problem. Then women don't work. On a general level, women don't work. And वहाँ औरतों के dynamics बड़े different है कि उठो तैयार श्यार हो, किसी से मिलने जाना है मिल लो, सैलून जाना है, शॉपिंग करनी है. That is the life that किटी पार्टी लाइफ. yeah, like हाँ जिसको हम कहते हैं ना DHA aunties. So that although none of us lives in DHA, but the DHA auntie lifestyle था, और वो मेरे लिए बहुत alien था. I honestly tried to become one, but it was not working, and मुझे ना बड़ा out of place feel होता था. Then the company that I was working with, उस पे कुछ ongoing projects थे जो उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप शादी के बाद भी कंटिन्यू रखिएगा. तो दैट वाज माय विंडो ऑफ स्टिल वर्किंग या स्टिल बीइंग इन द इंडस्ट्री, व्हिच वाज अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर आई लैंडेड लेटर. तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, बट इट वाज सिंस वो ना मतलब जब हस्बैंड चले गए तो आपने वो आर्टिकल्स पढ़ लिए, कंटेंट पढ़ लिया और उसको एडिट प्रूफ रीड कर दिया, या कोई कम्युनिकेशन करनी, ईमेल शीमेल डाल ली, तो उसमें उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज बाय द टाइम ही वाज बैक आई वाज डन विद एवरीथिंग. Later when I started this community, and simultaneously आसपास ही I started my business, which is called Bits and Bobs, जो कि start हुआ था as a event management service, but now it is a corporate giveaways plus personal giveaways. मतलब अब हम सिर्फ giveaways करते हैं, हम events नहीं करते. So initially जाहिर है आपको बहुत वो करना पड़ता है, effort डालनी पड़ती है, टीम नहीं होती, you're doing everything single handedly.
तो बहुत रेजिस्टेंस था फ्रॉम माई हस्बैंड था, बट फ्रॉम द इन लॉज ज़्यादा था, ठीक है, बिकॉज उनको ये बात समझ नहीं आती थी कि यार जब पैसे भी हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत लोग पैसे से इक्वेट करते हैं ना। आई थिंक ज़्यादातर हमारी सोसाइटियों के अंदर उस चीज़ की अप्रूवल और एक्सेप्टेंस तब आती है जब रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है। Yeah, अगर आपके घर में रिक्वायरमेंट है कि यार इनकम लेवल हमें yeah, अचीव करना है, yeah, तो अगर कोई खातून काम करे दैट्स फाइन, yeah, उसको ज़्यादातर हमारे यहाँ पे तब एक्सेप्ट कर लिया जाता है। yes, बट अगर हर चीज़ टॉप नॉच है, एवरीथिंग इज़ डन, कोई ज़रूरत नहीं है, तो yeah. वहाँ सबसे पहला सवाल ही आता है ज़रूरत क्या है? Exactly. So that is the question that almost everybody asked me. ज़रूरत क्या है तुम्हें? बेटा क्या ज़रूरत है? And I'm not saying कि किसी ने बहुत नेगेटिव अंदाज में ही कहा होगा. Genuinely उसमें भी मतलब हैरानगी में भी कहा था कि क्या ज़रूरत है, ठीक है? And मुझे पता था कि I've worked all my life. मतलब मैं थोड़ी बड़ी हुई थी, जब होश संभाला है, मैं तब से काम कर रही हूँ. तो अब मैं बिल्कुल चुप करके नहीं बैठ सकती, ठीक है? And then there were frictions. Like I will not say कि it was a walk in the park and बस मैं उठी और मैंने, एंड ऑनेस्टली मैंने पैसे भी अपने लगाए थे, कोई मतलब ऐसा नहीं, आई स्टार्टेड फ्रॉम 5,000, सो इट वाज नॉट इवन अ बिग गैम्बल कि जी मैंने कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी. आई स्टार्टेड फ्रॉम 5,000 एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेरी स्मॉल स्केल ऑर्डर्स, एंड बढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट टू सिचुएशंस वेयर आई डिड 500 लोगों के इवेंट्स, 3 दिन के एग्जीबिशंस डूइंग फॉर पीपल, और सब कुछ किया, एंड पैसे भी बहुत कमाए ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट देन उसकी वजह से आई हैड टू ओवर कंपनसेट एवरीथिंग. So let's say if some other woman from my in-laws, जो family है, if she does not want to cook a day, she cannot cook. Like मेरा मूड नहीं है यार आज खाना पकाने का. But since I'm working, if I don't cook, it will be equated to हाँ यार ये काम करती है ना तो घर को ध्यान नहीं देती. रीज़न मिल जाता है I बेसिकली had to कुछ भी कहने के लिए। overcompensate. I had to overdo things. ठीक है. So ये जो अक्सर होता है ना, if you text me at 3 a.m. I'm available. Why? Because I used to do my crafting at night. बच्चों को सुला के उनको मतलब जैसे ना ठिकाने लगा के, Yeah. देन द हस्बैंड इज स्लीपिंग, जब वो सो गए उसके बाद फिर मैं अपनी एक कैंची ग्लू और ये सब कुछ निकालती थी, आई वुड मेक थिंग्स एट नाइट कि भाई किसी की रूटीन पे कोई फर्क ना है. सही। आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई ओन टाइम, ठीक है. सो देयर वॉज अ रेजिस्टेंस, बट धीरे 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 मैं चूंकि थोड़ी ढीठ साबित हुई हूँ तो आई लेट इट, मतलब इफ somebody is making a face, good. But that's when you start. Let's say, agar if I say your journey started in 2015, full Yeah. time, started doing Yeah. everything. Yeah. It's been almost 8 years now. Yeah. Mia Saab 8 years ago and Mia Saab 8 years now down the line. Is there any difference? So I'll tell you a very fun fact. Mia साहब से भी ज़्यादा ऊपर the resistance that I got was from my father-in-law. ठीक है. बड़े मियाँ He's a साहब। very good person. बड़े हाँ, मियाँ साहब। बड़े मियाँ साहब, ठीक है. So बड़े मियाँ साहब is a very good person. I will not say he has never been unkind to me. जैसे होता है ना कोई ससुर होते हैं बहुत unkind. Yeah. He has never been unkind to me, but he had problems with me working because it did not make sense to him. Yeah, And it he would was, sit me down. it's something new for him कि ये अचानक से कौन आके मतलब ये क्या कर रहा है? अच्छा, he knew that I'm working. He had no issues with me working as a single girl. सही है। But when I got married to his son, he was like, यार अब पैसे वैसे हैं, सब कुछ है, अयाशी मारो, क्या जरूरत है तुम्हें ख्वार होने की, काम करने की. And he would say this to me कि बेटे क्यों ख्वार हो रही, ठीक है. And then उनका ना एक बड़ा मजेदार डायलॉग है. He says कि औरत के पास 5 लाख रुपए आ जाए ना तो वो तलाक ले लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ सॉर्टेड है, अब तो मैं खुद संभाल लूंगी सब कुछ, और अब वो तलाक लेगी. Like he says it in a very fun way कह लो, sarcastic way कह लो, ये वो ना. So one day there was I got a very big order, like super big order, और वो 55 लाख रुपए का चेक था. तो वो मैंने मियाँ साहब को दिया कि यार ऑफिस में किसी लड़के को बोलना कि ये मेरे अकाउंट में डलवा दे. तो मियाँ साहब ने जाके बड़े मियाँ साहब को दिखाया और कहा कि 55 लाख रुपए 11 दफा तलाक दे सकती है, नहीं दे ठीक है. सो एवरीबडी हैज नाउ एक्सेप्टेड, इवन टू द पॉइंट दैट नाउ माय ससुर बड़े मियाँ साहब टेल्स माय हस्बैंड कि क्या तुम लोग 5-5, 10-10% पे काम करते हैं, बिकॉज उनका बड़ा काम है ना, तो छोटे मार्जिन से उसकी तरह काम किया करो ना 55% पे, ठीक है. सो नाउ आई हैव बिकम द बेंचमार्क फॉर अदर पीपल. एंड रिसेंटली आई वेंट टू अ ससुराली शादी एंड दे टोल्ड मी कि अब हमारी बहू भी काम करती है. सो द भी वाज कि तुमने शुरू किया था एंड अब हमारी बहू भी काम करती है. That was validation in its own. Basically, you were a change to their whole I was a खानदानी change. activity. And the change is never easy. ठीक है, change is never easy. मतलब मैं बता रही हूँ कि रायान जब हुआ है 15 days before Ryan was born, I was doing a full-fledged exhibition 3 दिन का, ठीक है, like full term.
एंड एवरीबॉडी इज लाइक क्या मजबूरी है, तुमको क्या जरूरत है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, बट देन जो I, कमिटमेंट थी I, वो थी आई थिंक उन लोगों का एक है ना कि वो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि काम करना इज मजबूरी। यस काम अगर आप करते हैं ना तो वो एक मजबूरी है। अब Yeah. लोग ये नहीं समझते कि काम करने इज ऑल्सो अ मेंटल स्केप, एंड यू नो फॉर मेंटल वेलबींग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ कर रहे हैं। इवन टिल टुडे आई एम 37, वर्क गिव्स मी हैप्पीनेस। मतलब Yeah. जितना मुझे, अगर मैं कहीं अच्छा खाना खा के आऊँ ना और आप बड़ा खुश फील करते हो कि यार अच्छा अच्छा खाना खाए, उतना ही मुझे खुशी देती है जब मैं कोई बॉक्स बनाती हूँ ना, विच आई क्रिएट इन माई हेड एंड देन आई फिजिकली डेवलप इट, उतना ही मुझे खुशी देती है। एंड एट टाइम्स मतलब मेरी टीम मजाक उड़ाती है जब मैं कोई डब्बा आता है ना, कहते हैं, यार चीती हो तुम, ठीक है। एंड दे लाइक मतलब अपनी तारीफ आप खुद ही करती रहेंगी, किसी और को करने नहीं देंगी। हम अक्सर ना, मुझसे कहा जाता है कि आप और खवातीन को यानी कहीं टॉक के लिए बुलाते हैं, और खवातीन को बताएंगे वो क्या करें। देखिए, एक चीज जो आई वुड से टू एवरीवन, जो ख्वाब मेरा है ना, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। उसका वजन भी मैंने उठाना है, उसकी प्राइस भी मैंने पे करनी है, उसका सब कुछ मैंने करना है। इफ आई हैव दैट ड्रीम ऑफ हैविंग एन इवेंट मैनेजमेंट सर्विस और बीइंग अ गुड कंटेंट राइटर और डूइंग व्हाटएवर, ठीक है, जो भी जिसका गोल है, उसका मेन वजन हमें खुद उठाना पड़ेगा। हमारे दो सोसाइटी के ना एक्सट्रीम्स हैं। एक ये है कि ख्वाब मेरा है लेकिन वजन बाकी सब उठाए। एग्जैक्टली। मतलब मेरे हस्बैंड क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरी सास क्यों नहीं कर रही, मेरे भाई बहन क्यों नहीं कर रहे, सब कुछ क्यों नहीं कर रहे। भाई उनका थोड़ी है यार, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि अगर कोई कर रहा है तो यार ये क्यों कर रहा है, ठीक है, सो या whatever is your dream, you'll have to work for it, pay the price, and then when the fruit comes, then you will be the person who will be, you know I'll come to the question of अजान। yeah when you say अजान पैदा हुआ और अजान के बाद आपका जो पीरियड था सारा अब तक, क्योंकि अजान से पहले तक तो चले आप जो काम कर रही थी वो yeah सिर्फ आप कर रही थी, अपने लिए कर रही थी, जो yeah सेक्रीफाइसेस थे वो पर्सनल थे, बट वहाँ से जो स्टार्ट हुई एक जर्नी, आई एम श्योर दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट जर्नी। it was a complete different journey. And initially when Azan was born, like we did not know, there were no birth complications जैसे होता है ना फौरन कुछ हो जाता है। We got to know around 6 months of his age, ठीक है, कि डॉक्टर को ऐसे लगा कि उसका सर का साइज इज इंक्रीजिंग मोर एज कम्पेयर टू हिज वेट एंड हाइट, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार चेक कराओ कुछ है, एंड देन वी गॉट चेक्ड। एंड आपको पता है डॉक्टर्स के भी बहुत सारी किस्में हैं पाकिस्तान में। सो द फर्स्ट वन वी वेंट देयर, लाइक सर्जरी कराओ, अभी कराओ, यू कांट डिले दिस एंड ऑल ऑफ दैट। एंड वी लाइक मतलब पता तो हो पहले। सांस तो लेने दो, पता तो चलने दो। Then since I did not know a lot of people in Lahore, I came to Karachi. And Karachi में I don't think कोई न्यूरोसर्जन कोई न्यूरोलॉजिस्ट होगा जिससे मैं जाके नहीं मिली। एंड देन जाहिर है सबके ओपिनियंस लेके देन आई सैट डाउन कि भाई ये बोल रहा है, ये बोल रहा है एंड सब कुछ। एंड देन इट वाज कम्युलेटिवली ये था कि ही विल हैव डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। इनिशियली आई विल नॉट से कि मैं पहले दिन से ही तैयार थी। आई हैड दैट फेज ऑफ अलामिया मैं क्यों, ठीक है, ब्रेकडाउन्स। बिकॉज उससे पहले भी मैंने मुश्किल जिंदगी गुजारी है ना। आई वॉज 16-17 when I had to replace the father in the house, when I had to look after the financial circle or cycle of a complete household. I had to be the father of 6 kids, ठीक है, जो मेरे भाई बहन हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि इट वॉज अ वॉक इन द पार्क या मैं रोजी गार्डन में जिंदगी गुजारी थी और अब अचानक से मुश्किल लगी। तो मैं ये भी सोचती थी कि अल्लाह ताला पहले भी मुश्किल, अब शादी हुई अब फिर मुश्किल, मतलब वाई। बट देन कुछ अरसे बाद आई एक्सेप्टेड इट कि दिस इज व्हाट इट इज एंड आई हैव नो जिसको कहते हैं ना रिग्रेट कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कोई इशू। इन फैक्ट ऑनेस्टली दिस माइट साउंड अ बिट टू सीरियस, बट मुझे ना अब ये होती है कि यार आपके 2 औलादे ना, और जब आप माँ बाप बन जाते हो और इस फेज में आ जाते हो ना, जब मैं जिस फेज में मैं हूँ, आपको होता है कि यार बच्चे ना जिंदगी में तो सक्सेसफुल हों, जो भी है जन्नत में पहुंच जाए। मेरा वो हो गया है, मतलब आई हैव कम टू दैट पॉइंट जहाँ मेरा होता है कि मेरे बच्चे जन्नत में पहुंच जाए। सो अब मुझे होता है कि यार एक तो जन्नत में पहुंचा ही पहुंचा, बिकॉज ही हैज नो गुनाह। टिकट लेके आए। ठीक, अब वो मासूम है ना, उसके ऊपर तो कोई गुनाह ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर ले, उसकी तो पार्टी है। तो अब मुझे जिंदगी में ये वाला सुकून कि यार कितने साल हमारी यहाँ की जिंदगी कितनी है, 50, 60, 65, 80, इससे ऊपर तो नहीं होगी ना। ये 80 साल थोड़े मुश्किल गुजारेगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। सो दैट कंटेंटमेंट बेसिकली इट हैज बीन, जिस दिन से मुझे ये ख्याल आ गया ना, उसके बाद से मुझे उसमें कोई वो नहीं होता। आई होम स्कूल हिम, आई हैव गॉन टू wherever I could to find good therapist for him. I've lived in Karachi for a very long time because therapies यहाँ बेहतर है लाहौर के मुकाबले में, ठीक है। So I've done everything that I can and I'm still doing it, but I don't have any, जिसको कहते हैं ना शर्मिंदगी,
मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं उसको साथ लेके जाती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि यू नो. एंड नाउ ही डज नॉट लुक ऑड. शुरू में ही लुक्ड ऑड बिकॉज उसका सर बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू. तो इवन एट लाइक शॉपिंग मॉल्स, इवन एट एयरपोर्ट्स, पीपल वुड कम, इसको क्या हुआ है, इसको क्या है. एंड दैट्स इनसेंसिटिव. जब तक कि आप मदद नहीं कर सकते, आप क्यों पूछ रहे हैं इसको क्या है. ठीक है, हमारे यहाँ लोगों की ये बड़ी आदतें होती है. और शुरू में मुझे गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था कि यार क्या मसला है, मतलब यू नो माई सन इज नॉट अ टॉपिक कि आप यू नो डिस्कस करके और आप निकल जाए. ठीक है, बट देन नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट हिम एट एनी एवेन्यू दैट इज पॉसिबल. आई टेक हिम टू वेर एवर. मतलब बारियां हैं, एक दिन एक जाएगा, एक दिन एक जाएगा. एक बर्थडे पार्टी में एक जाएगा, दूसरी बर्थडे, बिकॉज आई कांट हैंडल बोथ ऑफ देम टुगेदर. ठीक है, सो वो बारियां हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो छोटा है वो इस बात पे ट्रेंड है कि वो अपने भाई का ख्याल रखता है. ही डज लाइक, वरना एक 7 साल का और एक 8 साल का लड़का बिल्कुल जो है ना वो बिल्लियों की तरह लड़ते हैं एक दूसरे से. वो नहीं लड़ते बिकॉज ही नोज के भाई हैज सर्टेन थिंग्स व्हिच आई हैव टू अकोमोडेट. आपकी अपनी एक्सेप्टेंस तो है, चलें, आई अंडरस्टैंड इट टुक टाइम बट यू हैव एक्सेप्टेड द पार्ट. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सोसाइटी एक्सेप्टेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम है. यार हर सोसाइटी ना हमारी रेडी नहीं है, ऑनेस्टली किसी भी लिहाज से रेडी नहीं है. वी डोंट हैव इंक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. आई ट्राइड एवरीथिंग. आई हैड इवन द मनी, बट देन देयर नो इंस्टीट्यूट्स. जो अगर हैं तो वो इतने स्पेशल नीड्स के हैं कि जहाँ आप अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते. देन वहाँ कुछ पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है बिकॉज स्टोरीज इतनी ज़्यादा है. आई एम नॉट पुटिंग लाइक एंड पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीबडी, बट आपको नहीं पता ना कि आपका जो बच्चा वापस आके बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है. मतलब आपको अभी तक उस चीज़ के ऊपर, देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ अगर खुल भी जाए तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने में इतना टाइम लग जाता है और इतने इश्यूज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं कि आप कहते हो कि इट्स रादर बेटर टू होम स्कूल. मैं आपको बताऊंगी, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन अ मॉल हैज रिफ्यूज्ड मी एंट्री बिकॉज आई हैव अजान विद मी. Horrible. एंड आई वाज लाइक ये क्या करेगा. Horrible situation. ठीक है, आई हैव हैड इंस्टेंसेस जहां अगर ही हैड वॉकिंग इश्यूज. शुरू में वो इतना, मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ही वॉक्स, बट शुरू में नहीं चल पाता था. सो इफ आई वुड रिक्वेस्ट फॉर अ व्हील चेयर कि भाई एक टाइम के बाद प्रैम नहीं लेने जाने देते, और जाते वक्त तो आप ले जाते हो, वापसी पे आपको इशू होता है. तो वापसी में मुझे होता था कि जी मुझे व्हील चेयर राइट फ्रॉम द डोर ऑफ द जो है ना आपका एयरक्राफ्ट मिले. तो दे वुड आस्क मी कि क्या इशू है, एंड आई से कि जी इसको ये GDD है. मतलब यू नो दूसरों को तंग तो नहीं करेगा. जिन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चे कहते हैं, क्या वो दूसरों को तंग नहीं करते? बच्चे जो है वो एयरक्राफ्ट में, मतलब छोटे से भाई बड़ा बच्चे को तो मतलब कोई भी बच्चा है, उसको कोई इशू ना हो, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो, मेंटल डिसेबिलिटी ना हो, लेकिन अगर उसके कानों में तकलीफ हो रही है तो वो तो रोएगा. बच्चा तो बच्चा है, एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली बच्चा है. सो आई हैव हैड टू राइट इट डाउन टू पीपल कि भाई ही विल नॉट यू नो बी अ प्रॉब्लम फॉर पीपल. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस देयर, मतलब मैं बहुत सारी जगहों पे मैं नहीं जाती बिकॉज दे आर नॉट अकोमोडेटिव ऑफ हिम. And it is true. And यहाँ I am somebody who has resources, who has the spending power, who has things that I can buy for him. But जो पेरेंट जिनके पास नहीं है, तो वो क्या बाग में भी बच्चे को ना लेके जाए. ठीक है, वो क्या किसी मॉल में भी बच्चे को ना लेके जाए, बिकॉज somebody will point fingers at them कि जी आपका बच्चा कुछ कर रहा है. भाई जमीन पे तो जस्टिन ट्रूडो का भी बच्चा लेटा हुआ था ना. ठीक है, तस्वीरें हम सब ने देखी थी ना. तो उसको क्या है, Exactly. बच्चा तो बच्चा है. आप you can't just be like कि इस बच्चे को अगर कोई so people are not supportive or accommodative. बहुत सारे दफा पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं इससे दूर रहना. And that kid has no problem interacting with a special needs child. बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता. बच्चे को तो पता ही नहीं है. In fact, I'll tell you, जो ये जिनको हम नॉर्मल बच्चे कहते हैं, फौरन जो है ना वो सेंस करते हैं कि यार इस बच्चे को कुछ है, and they try to accommodate that child. बच्चा बच्चे को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन पेरेंट्स are having issues. पेरेंट्स की तरफ से. It's as a society हम लोग, मतलब अपने आप को मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो हैं वो इतने इल माइंडेड हो चुके हैं कि हमें लगता है कि इन चीज़ों से रोकना चाहिए, बल्कि हमें किसी और चीज़ों से बच्चों को रोकना चाहिए. सिंस हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आपका एक अदद बच्चा बड़ा फेमस है पाकिस्तान का. अगर आप क्या कहते हैं फेसबुक खोले तो आप बाबर आजम को अपना बच्चा बुलाती हैं. भाई देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को अपना बच्चा बुलाती हूँ. इट्स नॉट जस्ट बाबर आजम, हाफ ऑफ द टीम. और आई स्टॉप यू हियर. आप बाबर आजम को बच्चा बुलाती हैं, इट्स जस्ट सुनने में तो बड़ा नॉर्मल लगेगा, लेकिन आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी जो आपको फॉलो करती है, फैन फॉलोअर्स हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आप बाबर आजम को अपना बच्चा बुलाती हैं. जी वो करते हैं. दे टैग मी लाइक वेयरएवर देयर इज अ बाबर आजम पोस्ट, दे विल टैग मी, आपका बेटा ये देखिए क्या कर रहा है. ठीक है, सो अब देखो, आई एम एट दैट एज, आई कांट हैव क्रशेस. ओके, मतलब इट्स नॉट, इट डजंट फील राइट. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज बॉयज, आई एम अ क्रिकेट फैन
एंड बाबर आजम, नसीम, ये सब इनको मैं अपने बच्चे कहती हूँ, बिकॉज अब मैं उनको क्या कहूँ, और आई डोंट हैव अ बेटर रिलेशनशिप। एंड चूंकि आई हैव बीन अ अम्मी ऑलवेज, मतलब मेरे अंदर की जो माँ थी वो हमेशा से Yeah. जिंदा थी। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ। Then in the friend circle, it has always been me who's the mother hen for everybody else. Then this babies and mums created, मैंने अपने बच्चे नहीं दो पाले, मैंने बहुत सारे और बच्चों की भी अम्मी हूँ, Yeah. ठीक है, इनडायरेक्टली। सो उस वजह से आई कॉल, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबर आजम है, टीम में 3-4 बच्चे हैं हमारे, मेरे, फिर मेरे कोरियन बच्चे भी हैं, मेरे थाई बच्चे भी हैं, मेरे चाइनीज बच्चे, बिकॉज एनीबडी हु आई लाइक एज अ परफॉर्मर, आई कांट इन दिस डे हैव क्रशेस ऑन देम। मतलब इमेज के साथ भी नहीं जाता ना, लोग क्या बोलेंगे। मैं बोलूं, बाजी के जज्बात कंट्रोल और अगर मैं, if it is safe to say कि you were also instrumental in making a meme viral on Facebook recently, where Babar and team landed on that blew Indian. up, dude. I had absolutely no intention of it blowing up like this the way it did. And देखो, अच्छा, ये भी जो मीम्स वाला जो सारा सिचुएशन है, दैट यू सी ऑन माय प्रोफाइल, ये भी बड़ा कॉन्शियस एफर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स है, बिकॉज व्हेन आई राइट आई कम अक्रॉस एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, कि बाजी तो बहुत ही सख्त है, बाजी तो हर वक्त जो ना लोगों की बेइज्जती करती रहती है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट राइट जानू, डियर, Yeah. क्यूटी, लव, ठीक है, आई डोंट राइट दोज वर्ड्स इन माई सेंटेंस। मैं बोलूंगी दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, एंड ये करो, ये नहीं करो, ओके थैंक यू, बस दैट्स इट। Yeah. सो अ लॉट ऑफ पीपल वर स्केयर्ड ऑफ मी, लाइक दे वुड से, यार मैं नहीं इनसे बात कर रही, तुम करो, ठीक है। एंड इवन व्हेन यू आर इन द एजेंसी, अ लॉट ऑफ एजेंसी पीपल वुड नॉट टॉक टू मी कि यार ये रगड़ देगी, झाड़ देगी, भाई नहीं Yeah. झाड़ती मैं किसी को ऐसे ही, मतलब आई एम नॉट ड्रैगन ब्रीदिंग फायर। तो आई मेड अ वेरी वेरी कॉन्शियस एफर्ट ऑफ शेयरिंग फनी थिंग्स दैट आई डू इन अ नॉर्मल लाइफ। जब आप मुझसे Yeah. बात कर रहे होते हैं, आई डू से फनी थिंग्स, आई स्टार्टेड पोस्टिंग देम ऑनलाइन, कि वो जो मेरा एक इम्प्रेशन है ना ऑफ अ एक्सट्रीम ड्रैगन ब्रीदिंग फायर मेकिंग पीपल टर्न इनटू एशेस, वो थोड़ा बेहतर है। मैं चाहूँगा कि सिंस हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, Yeah. तो आप बताएं कि आपकी ये जो कॉन्शियस एफर्ट ऑफ बाबर लैंडिंग इन इंडिया, बाबर एंड टीम लैंडिंग इन इंडिया, गॉट व्हाट काइंड ऑफ रीच? नहीं, अच्छा, ये वाली वाज नॉट कॉन्शियस, ऑनेस्टली वही कहती हूँ कि नाउ आई शेयर अ लॉट ऑफ मीम्स, आई शेयर अ लॉट ऑफ इंस्टेंटेनियस, कोई चीज़ आपके जहन में आती है ना, तो मैं वो लिख देती हूँ, कि जैसे उस दिन मैंने लिखा था कि जितना मुझे गुस्सा आता है, अगर उतना पैसा आ जाए तो क्या ही बात है, Yeah. ठीक है। सो दिस इज दैट समथिंग दैट ड्राइव करते हुए कहीं भी आपको जहन में आए। नाउ दिस मीम समबडी सेंट मी ऑन व्हाट्सएप, एंड आई सही। जस्ट शेयर्ड इट रैंडमली, and it just blew up. And right now I think थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, it has about 3.6 million reach On a personal profile. on a personal profile which has about 8,000 followers. So Wow. it's not even like I'm not out there as a content creator. And the kind of amazing hate I received. And I'm telling them, dude, it's just a meme, dude, it's just a meme. And because जाहिर है हम जज्बाती हैं, ये जो हम सारा सब कॉन्टिनेंट है, Yeah. हम तो जज्बाती हैं, इंडिया और पाकिस्तान पर्टिकुलरली, और ऊपर से क्रिकेट को छेड़ा आपने। यस, और बर्रे आजम की हिस्ट्री को छेड़ दिया, क्योंकि हिस्ट्री तो हम दोनों की अलग अलग है ना, ठीक है, जो जहां वो जीते हुए हम हारे हुए, हमें तो पता है हम जीते हुए, और आपके बच्चों ने अगले दिन ही हमें रुसवा कर दिया। वो तो देखिए उनका काम, हार के आ गए, जीडी है उनका, हमें हार्ट अटैक्स देना उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, कभी जिंदगी में सुकून से कोई मैच नहीं जीतने देंगे। अच्छा, इस सारी कॉन्वर्सेशन को सम अप करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंस यू नो दैट आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एन एजेंसी एंड यू हैव बीन डीलिंग विद एजेंसीज, ब्रांड्स, owner of the brands directly as well, anything you would like to add here for the newcomers to learn, or existing people also, because learning is required for everyone, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अक्सर कोऑर्डिनेशंस के अंदर या ब्रीफ्स के अंदर? अगर एजेंसी तगड़ी हो ना, थोड़ा वर्ड वियर्ड है, लेकिन अगर एजेंसी तगड़ी हो ना, तो आपके आधे काम आसान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एजेंसी बैठी हुई है कि जी मालिक जो कहेंगे हमने तो वही कराना है, वहां आप फंस जाते हैं, बिकॉज एक जेनेरिक ब्रीफ या एक जेनेरिक बिग आइडिया कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एवरीबॉडी, सही, ठीक है। आपको उसमें एक मार्जिन ऑफ ह्यूमनाइजेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम बड़े उनको ले लें, जो काम इरफान जुने जो कर रहा है, जो काम जुनेद अकरम कर रहा है, मशहूर लोग है ना, जो काम मोरू कर रहा है, सबको अगर मिक्स फ्रूट बनाने की, चाट की बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। देयर ओन इंडिविजुअलिटी शुड स्टे, ठीक है। फ्रॉम द ब्रांड साइड, एट टाइम्स ब्रांड का कनेक्ट नहीं है विद द ऑडियंस, विद देयर इन्फ्लुएंसर्स, वो क्योंकि डायरेक्ट बात ही नहीं करते, वो बात ही एजेंसी से कर रहे हैं, एजेंसी वाले उनको कह रहे हैं जी ठीक है हो जाएगा। अब वहां हम फंस जाते हैं, जब तक ब्रांड ने मुझे देखा हुआ नहीं होगा, मुझसे बात नहीं की हुई होगी, मेरा उसको आउटलुक नहीं पता, मेरा विजन टुवर्ड्स माय कंटेंट या विजन टुवर्ड्स माय फॉलोअर्स उसको नहीं पता, वो हर काम मुझसे नहीं करा सकेगा।
सही. सो वो वाला ना थोड़ा मिसिंग है, और उसमें हमारे थोड़े वर्क एथिक्स का मसला है. आई थिंक उसमें एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट भी इस तरह है कि अगर एजेंसी प्रॉपरली गाइड करे ब्रांड को, Yeah. मतलब अपने प्रोफाइलिंग, लेट्स सपोज अगर हम आपकी बात करें तो आपकी प्रोफाइलिंग प्रॉपरली अगर एजेंसी ब्रांड को करे तो ही ब्रांड मैनेजर बैठ के समझ सकता है कि मैं किससे काम करवाने यस वाला हूँ. यस. अब जैसे मैं ना एक एक एग्जांपल देती हूँ. बहुत कुछ साल हो गए हैं इस बात को. एक ब्रांड की मेरे पास ब्रीफ आई कि जी हम चाह रहे हैं कि ख़वातीन अपनी, जो उन्होंने ज़िंदगी में कोई भी एक बैरियर ब्रेक किया हो, कोई एक स्टीरियोटिपिकल चीज़ को कैंसिल किया हो, या कोई एक डिसीजन लिया हो, कोई एक चीज़ वेर एवर दे फाइंड दैट दिस वाज अ सक्सेसफुल मोमेंट फॉर मी, दिस वाज अ माइलस्टोन फॉर मी, हम वो कंटेंट लोगों से चाह रहे हैं, यानी एक आम यूज़र वो करे, जनरेट करे, वो हमें हमसे शेयर करे. तो उसकी स्टार्टिंग ये होनी थी कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक वीडियो बनाएंगे, वो उसमें अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि भाई मैंने ये किया, और अब आप अपनी स्टोरी बताएं. ठीक है, हमने कहा जी हो जाएगा, काम ही यही है सारा दिन मोटिवेट करना लोगों को. जब थोड़े अरसे बाद, 4-6 हफ्ते लगते हैं हमेशा प्लान की पिच से लेकर मटेरियलाइज होने तक. जब वो मटेरियलाइज होके आया और मेरे पास वीडियोस आई कुछ कि भाई आपने जो है इस किस्म की वीडियोस है, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, सैम्पल कंटेंट है, आपने इस किस्म की वीडियो बनानी है. अब जब मैंने उस वीडियोस को देखा तो उस सब में एक पर्टिकुलर वो था, जिसको कहते हैं ना पैटर्न, कि एवरी वुमन, एवरी गर्ल वाज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल, एंड वो घूमती थी. यानी पहले उनका जो शॉट है वो बाल का आ रहा है, चाहे उसके शॉर्ट बाल है, लंबे बाल है, जो भी है, पहला शॉट उसका बालों का आ रहा है, फिर वो घूमती है, एंड देन शी स्टार्ट्स शेयरिंग हर स्टोरी बिकॉज इट वाज हेयर फ्लिप या बेसिकली. इट वाज अ शैम्पू ब्रांड, तो दे वर ट्राइंग टू शो द Okay. हेयर एज वेल. ठीक है, अब जब आई, मैंने एजेंसी में जो थी पीओसी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मैं तो नहीं कर सकती है. शी वाज लाइक क्यों? तो मैं, क्योंकि इसमें बाल दिखा रहे हैं, आई एम हिजाबी, आई कांट शो माय हेयर. तो द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट शी हैड वाज कि यार तुम्हारी तो सारी खवातीन की कम्युनिटी है ना, तो उससे बाहर थोड़ी जाएगा कहीं कंटेंट. तो मैंने कहा यार खवातीन की कम्युनिटी बिल्कुल है, बट खातून बैठी हुई मेरी वीडियो देख रही है और पीछे भाई बैठा हुआ हो या Yeah. हस्बैंड बैठा हुआ, तो नजर तो पड़ेगी ना. तो मेरी ये एक You have very hardcore क्या कहते हैं commitment towards that. I have a very strong commitment towards being a hijabi. ठीक है, Okay. and I do it by choice. So Okay. it has not been put upon me about with फैमिली से नहीं आया, हस्बैंड ने नहीं कहा, भाइयों ने नहीं कहा, मैंने खुद किया. ठीक है, तो मैंने कहा कि यार वो चांस हो जाता है. प्लस देन वी ऑल नो स्क्रीनशॉट जाहिर है ब्रांड को जाता है, बीच में 10 हाथों से होता हुआ जाता है, कोई बैठ के एक पूरी रिपोर्ट बनाता है. Indeed. सो आई टोल्ड हर कि आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क, सो मेरी तरफ से माजरत कर लो, आई एम वेरी सॉरी, आई कांट डू दिस. खैर शी वेंट टू द brand and told them कि भाई Amreen is saying कि I can't do this because इसमें बाल दिखाने, she can't do it. And why I remember this story, because the brand managers या brand team's response was like amazing, very different from what you normally encounter. उन्होंने कहा तो उसको किसने गाय के दिखाया, कोई बात नहीं, वो उसको बोलो हमारा ब्रांड का कलर काला है, काला स्कार्फ पहन ले, सिर्फ इतना Wow. कर दे. एंड डू द सेम थिंग बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इनकरेज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. तो हम खुद भी अगर स्टीरियोटाइप कर देंगे तो फिर तो हम अपनी जो है ना, जो हमारी एक Negate कर रहे हैं हम basically अपनी same चीज को thought. नेगेट करें, बट दैट हैपेंस वेरी रेयरली. मतलब understanding brand managers are there and that is a case of a single human. या उसकी अपनी approach के ऊपर है. यस All the points you mentioned are very relevant and correct कि how influencer also needs to develop and understand, brand also needs to develop and understand and and वो आपकी बात है inclusion वाली कि Yeah. अगर personal brand manager इतना understanding हो तो a lot of time आपकी आधी चीज़ें तो वहीं पे Yeah. resolve हो जाती Yeah. हैं. I think with this we'll end our conversation. Thank you so much, Amreen, for taking out the time and Thank coming to the podcast. And through that podcast, I'm sure मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई हैं, मैंने सीखी हैं, लर्निंग है, बहुत सारी आपकी अचीवमेंट हैं. आई एम श्योर द कम्युनिटी पीपल हु follows you on your blog, on your group, and also people who look up to you as a person, जिनसे उनको trainings मिल सके, motivation मिल सके, they'll be happy to see you speaking about all these topics uncut and openly. Yeah. Thank you so much for Thank you coming. so much for having me. I'm glad I could talk this much.